हेलो एवरीवन, देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है। तो अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम 3 बार रिपीट करें। देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो जाए उतना ही लीजिए। अगर आपसे कुछ बातें मैच नहीं हो रही तो लीव कर देना। थैंक यू। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर बात है या बात नहीं भी है, कम बात हो रही है, देखते हैं क्या है मैसेजेस उनकी तरफ से। आई कांट लेट गो ऑफ यू, तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते कहीं ना कहीं। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी बात कम है, या फिर बात नहीं भी हो रही, सेपरेशन चलता होगा शायद तो। लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। आज भी आपकी जैसी भी सिचुएशन है, लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि आपको छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट कार्ड, व्हाट इज़ द ट्रूथ। इनको कुछ सच्चाई आपसे जानना है। ये कुछ जैसा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। हो सकता है कि आपसे मतलब आपने इनसे कुछ छुपाया होगा, या फिर आपने नहीं भी छुपाया तो इनको, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें इनसे छुपाई हुई है, बहुत सारे सीक्रेट्स आपके हैं, ऐसा कुछ है। तो इनको ट्रूथ जानना है, या फिर आपके फीलिंग के बारे में भी ये हो सकता है। ये पूछना चाहते हैं कि ट्रूथ क्या है, इनके बारे में आप क्या सोचते हो, या फिर क्या चाहते हो इस रिश्ते में। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिज़र्व बेटर। तो इसमें कहीं ना कहीं इनको ऐसा खुद के ऊपर भी मतलब जैसा एक कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर खुद के ऊपर डाउट है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये मतलब आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो। ये जैसा ये आपके लिए सही नहीं है। मतलब जैसा बहुत सारी चीज़ों में आपके बीच में डिफरेंसेस होंगे। लुक में रह सकता है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन आप दोनों के बीच में डिफरेंट है, या फिर एक रहन सहन अलग है, कास्ट कल्चर अलग है, कम्युनिटी अलग है, कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो ये अपने आप को जैसे एक विक्टिम एनर्जी में महसूस कर रहे हैं अभी। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बेटर नहीं है, आप इनसे कुछ अच्छा डिज़र्व कर सकते हो। ऐसी कुछ मतलब इनकी सोच है, इनकी एक फीलिंग है। और देखते हैं क्या है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, तो इन्होंने शायद आपके इस रिश्ते को लेके लोगों से कुछ बात की होगी, या फिर कुछ उनसे कुछ जैसा आपके बारे में मतलब जैसा बोलने की कोशिश किया होगा। लेकिन हो सकता है कि लोगों को जैसा इनके ऊपर भरोसा नहीं है, आपके इस रिश्ते के ऊपर भरोसा नहीं है। ये जो भी बोलना चाहते हैं, या फिर जो बताना चाहते हैं, या फिर कुछ गाइडेंस लेना चाहते होंगे लोगों से, लेकिन लोग शायद इनको जैसा झूठा समझना, या फिर लोगों का इनके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप इनको पसंद करते हो। ऐसी भी एनर्जी है, क्योंकि आपने इनको चुना है। तो मतलब आप जैसा बहुत ज़्यादा बेटर एक डायमंड की एनर्जी में हो आप। जैसे एक डायमंड जैसा मिलता है ना किसी को, तो डायमंड की एनर्जी क्या रहती है, वैल्यूएबल। तो वो ऐसे वैल्यूएबल पर्सन हो आप इनके लिए। लेकिन शायद ये इंसान आपसे छुपाता है, या फिर मतलब इसकी छुपाने की एनर्जी शायद आपके जो भी पर्सन है ना, ये खुल के बोलते नहीं। अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा मतलब से छुपाना या हाइड करके रखना, मतलब कुछ बोलना नहीं। अपने आपको जैसा बहुत एकदम बाबा मैं बहुत अपने लाइफ में खुश हूँ, लेकिन ये खुश नहीं इंसान ही है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्टक है, और आगे बढ़ने की कोशिश भी अगर ये कर भी रहा है, तो इसको जैसा एक रास्ता नहीं मिलना, या फिर किसी से हेल्प नहीं मिलना। किसी से हेल्प चाहता है ये आपके इस रिश्ते के लिए। आई एम ब्लॉक्ड, हो सकता है आपने ब्लॉक किया है। अच्छी बात है। वैसे जो लोग अपनी वैल्यू नहीं समझते उनको ब्लॉक करा हुआ है, अच्छा है। तो आपने ब्लॉक किया है, तो वो उस वजह से भी थोड़ा सा अफसोस है, उनको रिग्रेट है, कहीं ना कहीं रिजेक्शन वाली एनर्जी फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ से। तो वही बोल रहे हैं कि आपने इनको ब्लॉक किया है, तो अच्छा नहीं लग रहा। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू, तो ये कहीं ना कहीं आपसे ये ऑनेस्ट नहीं थे पास्ट में, या फिर कुछ गलतियाँ इन्होंने ऐसी की है जो आपके सामने आई होगी, या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। आपको वो सीक्रेट मालूम पड़ा होगा इनके बारे में, तो उस वजह से शायद आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं है। तो
ये आपसे वही कहना चाहते हैं कि अगर आपसे ऑनेस्ट रहता था तो ये सब चीज़ें अभी जो क्रिएट हुई है हमारे रिलेशन में तो ये वो नहीं होती थी। एक बेटर हमारा रिलेशन रह पाता था। ऐसी कुछ इनकी एक सोच है, जैसा ये रिग्रेट वाली एनर्जी भी है इनकी। तो कहीं न कहीं आपके जो भी पर्सन है रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। एक मैं लास्ट कार्ड लूँगी, देखते हैं क्या है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो कहीं न कहीं इनका बचपन का कुछ ऐसा एक प्रॉब्लम रहा होगा, कुछ ट्रॉमा इन्होंने झेले होंगे बचपन में। हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ रहेंगे, इनके मतलब जैसा मदर-फादर को लेके, या फिर इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं रहा होगा मतलब जब ये छोटे थे वहाँ उस टाइम पे। तो कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब जैसा ये लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपके जो पर्सन हैं। इनको जैसा ट्रस्ट इश्यू है कहीं न कहीं, तो इनको आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था या फिर अभी भी नहीं है। तो उस वजह से इन्होंने अपने आप को इस रिश्ते में जैसा पूरा झोंक नहीं दिया। जैसा नहीं कि अपने आप को जैसा एक प्रिटेंड करते रहे कि बाबा मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं एक फ्रेंडशिप के जैसा एक रिलेशन इन्होंने रखना चाहा होगा। बट किधर न किधर इनको आपके लिए फीलिंग है, और लेकिन ये आप मतलब ट्रस्ट भी रखना नहीं चाहते, या फिर कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी हुई है कि ये नहीं रख पाते, मतलब जैसा लोगों पे ऊपर भरोसा इनको नहीं है। बॉटम में है द वे आई हैड ट्रीटेड यू वाज़ रॉन्ग। तो हो सकता है आपने कुछ बातें इनसे ऐसी कही होगी, या फिर आपने जो ब्लॉक किया है ये इनको पसंद नहीं आ रहा। तो ये इनको वो चीज़ें जैसा आपने इनको जो तरीके से ट्रीट किया है, तो कहीं न कहीं उस बात से ये परेशान हैं, या फिर इनको गुस्सा है उस चीज़ का। ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ। ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। इसको एंगर इश्यू भी है और ईगोइस्टिक बहुत ही है। जो भी आपके पर्सन है, लियो हो इनका साइन हो सकता है, या फिर एरीज़ हो सकता है। तो कहीं न कहीं इनका ईगो भी बीच में आया हुआ है, और इनको ट्रस्ट इश्यू है। इस वजह से भी शायद आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन है। दैट्स ऑल, थैंक यू।